पूर्णिया जिला के अमूर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पंचायत झुबारी स्थित करीम चौक में आज मॉडर्न टीचिंग पॉइंट कोचिंग संस्थान का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में अमूर विधानसभा के पूर्व विधायक सबा जफर ने फीता काटकर संस्थान का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला परिषद भावी प्रत्याशी सह जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी काशीराम, मोहम्मद मनोवर हुसैन, मुखिया प्रतिनिधि साकिर हुसैन, इश्तियाक आलम, आदिल जफर, समाज सेवी मोहम्मद निहाल उद्दीन, हाफिज इफ्तिखार दस्तगीर, सवा शिक्षक सफर राही, वहीं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावक एवं स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन के दौरान पूर्व विधायक सबा जफर ने कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे मजबूत माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के शिक्षण संस्थान खुलने से बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा और उनका भविष्य उज्जवल होगा। वहीं संस्थान के डायरेक्टर लियाकत हुसैन ने कहा कि मॉडर्न टीचिंग पॉइंट का उद्देश्य छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि संस्थान में अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि क्षेत्र के विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सके। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि यह कोचिंग सेंटर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। उद्घाटन समारोह का माहौल उत्साह एवं खुशी से भरा रहा। अमूर से टीवी भारत बिहार के लिए संवाददाता मोहम्मद नुमान आलम। बताएंगे आज जो है मॉडर्न टीचिंग पॉइंट का जो है भव्य तरीके से उद्घाटन किया गया है और जेडीयू के विधायक सबा जफर जी की। तो खासकर इस इलाके के लोगों को और खासकर गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे और छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे? जी, हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हम जो संस्था खोले हैं एक कोचिंग संस्था है और यहाँ के इलाके को जो बच्चे हैं उनके लिए खासकर खोले हैं। जो एनसीईआरटी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी के आधार पे हम भी पढ़ाएंगे और स्कूल टाइम में ये तो बंद रहेगी। स्कूल टाइम के अलावे जो टाइम बचेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि उसी के आधार पर बच्चे को और भी रिवीजन कराएंगे और कोशिश करेंगे कि वो बेहतर करें। कहाँ से कहाँ तक की पढ़ाई? यहाँ 6 से 12 तक है और बच्चे को जो है कॉग्निटिव लर्निंग के साथ साथ हम सोशल लर्निंग भी कराएंगे क्योंकि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं तो उनसे अवगत कराना ज़रूरी है ताकि भविष्य में उनको काम आएगा ज़िंदगी में। समय क्या निर्धारित की गई है? समय जो स्कूल टाइम है उससे अल्टरनेट रहेगा। अगर स्कूल मॉर्निंग है तो मेरा समय वही 3-4 बजे के बाद होगा। अगर मॉर्निंग नहीं है तो फिर मेरा समय जो है वो मॉर्निंग से होगा और स्कूल टाइम तक ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसमें दीनी लाइन से भी पढ़ाई जाएगी? जी, इसमें हम मौलाना भी रखेंगे जो बच्चा इच्छुक रहेगा उनको हम दीनी लाइन भी पढ़ाएंगे। क्या परिचय हो? मेरा नाम मोहम्मद लियाकत हुसैन, फाउंडर ऑफ टीचिंग पॉइंट झुवारी। चलिए जी, आपके यहाँ सीटेट और स्टेट का भी मतलब छात्र छात्राओं को यहाँ मतलब पढ़ाए जाएंगे क्या? जी, सीटेट और स्टेट के लिए बेहतर सुविधा है क्योंकि हम भी क्वालिफ़ाई हैं, बीएड किए हैं और पीजी भी किए हुए हैं, सीटेट और स्टेट क्वालिफ़ाई हैं, तो हम कोशिश करेंगे, हम सीखेंगे और सिखाएँगे। अगर हो सके तो बीपीएससी के लिए अगर जो आएँगे स्टूडेंट, खुद हम भी तैयारी करेंगे, हम क्योंकि हम खुद भी स्टूडेंट हैं, आएगा तो हम उसको कोशिश करेंगे कि वो मेरे साथ सीखे और हम सिखाएँगे। यानी यहाँ स्टेट और मतलब बीपीएससी और सीटेट यानी तीनों का पढ़ाई की जाएगी? जी, जी, अगर बच्चे आते प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं लोग वहाँ पे 1500-1200 का बैच लेते हैं। जब आपके यहाँ इतनी अच्छी सुविधा खुली है तो आप बेटर है यहाँ आइए और यहाँ अपने बच्चे को भेजिए। यहाँ पे भी अच्छी सुविधा मिलेगी आपको। और बात रही सिलेबस की, सिलेबस एनसीईआरटी पे रहेगी और एस्टेट की भी पढ़ाई होगी, सीटेट की पढ़ाई होगी। अगर विद्यार्थी जो बीपीएससी के हैं वो बीपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। सीटेट और स्टेट जो लोग क्वालिफाइड है वो बीपीएससी का भी जी, तैयारी कर सकते बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। और जो लियाकत हैं और सफ़र जी हैं, दोनों बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं और पढ़ाना और पढ़ना दोनों साथ में रहेगी उन दोनों की। अच्छा यहाँ पे कोचिंग संस्था खुला है, बड़ी खुशी की बात है। अब बाहर जाने की नौबत नहीं होगी यहाँ के अभ्यर्थी को। आप आएँ यहाँ और अच्छी तालीम हासिल करें यहाँ से। हैं। क्या परिचय हुआ? आदिल जफ़र समाज सेवी और हम भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। जी, जी। चलिए, हमारे साथ थे आदिल जफ़र जी, जो ख़ासकर जो है हमारे
ये मित्र भी रह चुके हैं, फिलहाल ये बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले जो है, पटना में जो लाठीचार्ज हो रहे थे सभी विद्यार्थियों के साथ और इन लोग का जो टीआर 4 का जो माँग था, उसको लेकर काफ़ी देखा गया था कि धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें ये भी शामिल थे। और फिलहाल इनका लगातार मेहनत जारी है। इनका कहना है कि ये संस्था अगर कोचिंग खुला है, तो यहाँ का छात्र-छात्राओं आए और अपना हिस्सा ले इसमें और जुड़कर और अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जब तक के लिए इजाज़त देंगे इस क्षेत्र का। गार्जियन को मैसेज देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़-चढ़ के इस कोचिंग में अपने बच्चे को भेजें और बेहतर तालीम के लिए यहाँ आए और कोचिंग को कामयाब बनाएं। जी, चलिए हमारे साथ मनोहर जी हैं क्षेत्र संख्या 28 से इस बार भावी जिला परिषद प्रत्याशी और खासकर क्षेत्र संख्या 28 के अंतर्गत आते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर इस इलाके के लोगों को? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल हम लोग पूर्णिया में खास करके देखते हैं, पूरे बिहार कहा जाए, नशे का बाजार इतना गर्म है, सूखा नशा। बच्चा पढ़ने भेजता है, वो कुछ और कर रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ कोचिंग खुला है गार्जियन के नज़र के सामने, गार्जियन के मातहत में। जो चीज़ आपको रूम लेकर के बाहर पढ़ना पड़ता है, काफ़ी सारा खर्च करके, वो आसानी से आपको यहाँ नज़दीक में मिलेगा, अपने घर के पास। इसीलिए मैं यहाँ के समाज से मैं ये कहना चाहूँगा और मेरी गुजारिश भी है कि आप सभी लोग सहयोग करें और इस संस्था को आगे बढ़ाएं और संस्था के जो संस्थापक हैं उससे मेरा आग्रह है कि इसमें 9th-10th का जो मैट्रिक की जो बेसिक जो तैयारी होती है उसके लिए क्लास जारी करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे करके एक सेशन के हिसाब से बच्चे को तैयार करें और फिर अपीयर कराए एग्जाम में, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद मनव्वर हुसैन, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांशीराम। क्षेत्र संख्या 28 से 28 से मैं जिला परिषद का प्रत्याशी हूँ। आप लोगों की दुआ की दरखास्त है। चलिए जी बताएंगे मौलाना साहब जैसे खासकर इस तरह का जो अगर देखा जाए क्षेत्र में बहुत कम लोग सोचते हैं और खासकर हमारे इलाके शिक्षा से बहुत दूर है और इस तरह का जो भी छात्र इस तरह का अपने दिल में हौसला लाए हैं तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और एक खुशी की बात है कि झौवारी में खुला है तो क्या मैसेज देंगे उनको थोड़ा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। बड़े ही खुशनसीबी की बात है कि पास में ही एक अजीम पब्लिक स्कूल है जिनके फाउंडर है तौसीफ साहब और यहाँ पर लियाकत साहब, सफ़र साहब और उनके दीगर साथी लोग हैं और इसी तरीके से बालूगंज में अज़्ज़र साहब अल हलीम एकेडमी के नाम से है और इसने पास में जो कोचिंग सेंटर से है और इसी तरीके से अगर ये लोग ऐसे फ़िक्रमंद होंगे और गार्जियन भी इस चीज़ को सोचेंगे तो इससे हमारी जो आने वाली जो नस्ल है मुस्तकबिल में बहुत बेहतर तरीके से हमारी नस्ल निखरेगी, चमकेगी और ये मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से हर जगह पास में कोचिंग सेंटर हो जिसकी वजह से जो है बच्चों के अंदर से जो है तालीम की जो कमी दूर होगी, ये मैं कहना चाहूँगा। चलिए फिलहाल हम जो है यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मैं उनसे भी बात करूँगा और ख़ासकर इस क्षेत्र में इस कोचिंग खुल जाने से यहाँ के जो छात्र थे जो पूर्णिया, कटिहार, पटना जाते थे और ख़ासकर ये गरीबी क्षेत्र है और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं कई सपने होते हैं मगर हालात की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। फिलहाल ये जो खुले हैं कोचिंग सेंटर इसमें जो भी सुविधाएँ हैं मैं यहाँ के जो डायरेक्टर मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा और ख़ासकर पूछूँगा कि क्या इनमें किस टाइम कौन-कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होंगे? आप ये बताएँगे। झवारी पंचायत और जो है कि झवारी गाँव में आए हुए हैं और आज बहुत खुशी की बात है कि मॉडर्न टीचिंग पॉइंट का भव्य तरीके से जेडीयू के पूर्व विधायक सबा जफर जी किए हैं। आप ये बताएँगे इस इलाके में जो मॉडर्न टीचिंग पॉइंट खुले हैं, खासकर इस क्षेत्र के बच्चे के लिए कैसा सुविधा रहेंगे और खासकर गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गार्जियन को यही कहेंगे कि आप जो स्कूल में पढ़ाते हैं उस बच्चे को 4 बजे के 3 बजे से आप यहाँ पर कोचिंग कराएंगे तो आपके बच्चे का ज़हन खुलेगा और दुनिया में अगर सबसे बड़ा दौलत है तो इल्म है और इस इल्म को हासिल करने के बाद ही इंसान एक अच्छे इंसान कहलाते भी हैं और उनका पहचान भी बनता है। तो हम यही कहेंगे यहाँ के सभी जो तालिब इल्म के गार्जियन हैं उनको यही कहेंगे
कि आप अपने बच्चों को सही तालीम दें। कॉन्वेंट खुल रहा है, गांव-गांव में, टोला-टोला में खुल रहा है। अगर आप भी मेहनत करेंगे, गार्जियन होकर के टीचर भी मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। जी, इनके द्वारा खासकर इस क्षेत्रवासियों को ये मैसेज दिए गए हैं कि क्योंकि मॉडर्न जो टीचिंग पॉइंट है ये काफ़ी यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ हर तरह का जो है पढ़ाई बच्चे को दिए जाएंगे। और हमारे साथ यहाँ के जो डायरेक्टर मैं उनसे भी बात करूँगा। हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि साकिब जी हैं। जी बताएंगे खासकर अभी जिस तरह का जो एक छात्र के दिल में जिस तरह की उत्साह आई और मॉडर्न टीचिंग पॉइंट खोला है, तो खासकर इस इलाके के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ के बच्चों के लिए मैसेज और गार्जियंस के लिए मैसेज देना चाहेंगे कि जैसा कि अभी विधायक जी बता रहे थे कि बगैर तालीम के दुनिया कुछ नहीं है, और सबसे बड़ा एहसासा तालीम है और तालीम के तरफ जो है लोगों का रुझान होना चाहिए। और देख रहे हैं कि हमारे इलाके में भी अब लोग इसकी अहमियत को समझ रहे हैं। चूँकि ये पसमानदा एरिया है और बच्चे यहाँ पे अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं, कहीं न कहीं यहाँ पे रुपया पैसा रुकावट बन जाता है। तो इससे परे हट के जो लड़कों ने जो ये जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं लियाकत हुसैन और सफ़र और नौजवानों ने जो ये पहल शुरू किया है इलाके के लिए, ये बेहतरीन पहल है। और हम अपील करना चाहते हैं यहाँ के अवाम से और मुकामी लोगों से कि बच्चों के आला तालीम और अच्छे तालीम के लिए इस कोचिंग की तरफ ध्यान दें। और अवाम से अपील है कि वो अपनी मेहनत और अपना जो है लोगों उनको मोटिवेट करें कि वो हिम्मत से काम ले। और इंशाल्लाह अगर आप उसको सहायता करेंगे, मदद करेंगे, दुआओं से नवाजेंगे, तो उम्मीद है कि ये कोचिंग अच्छा चल पड़ेगा और यहाँ के बच्चों के लिए एक बेहतर कदम है। इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। चलिए गार्जियन को मैसेज देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के इस कोचिंग में अपने बच्चे को भेजें और बेहतर तालीम के लिए यहाँ आए और कोचिंग को कामयाब बनाएं। जी, चलिए हमारे साथ मनोवर जी हैं, क्षेत्र संख्या 28 से इस बार भावी जिला परिषद प्रत्याशी और खासकर क्षेत्र संख्या 28 के अंतर्गत आते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर इस इलाके के लोगों को? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल हम लोग पूर्णिया में खास करके देखते हैं, पूरे बिहार कहा जाए, नशे का बाजार इतना गर्म है, सूखा नशा। बच्चा पढ़ने भेजता है, वो कुछ और कर रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ कोचिंग खुला है गार्जियन के नज़र के सामने, गार्जियन के मातहत में। जो चीज़ आपको रूम लेकर के बाहर पढ़ना पड़ता है, काफ़ी सारा खर्च करके, वो आसानी से आपको यहाँ नज़दीक में मिलेगा अपने घर के पास। इसीलिए मैं यहाँ के समाज से मैं ये कहना चाहूँगा और मेरी गुजारिश भी है कि आप सभी लोग सहयोग करें और इस संस्था को आगे बढ़ाएं। और संस्था के जो संस्थापक है उससे मेरा आग्रह है कि इसमें 9-10 का जो मैट्रिक की जो बेसिक जो तैयारी होती है उसके लिए क्लास जारी करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे करके एक सेशन के हिसाब से बच्चे को तैयार करें और फिर अपियर कराएं एग्जाम में। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद मनोवर हुसैन, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कानसी राम। क्षेत्र संख्या 28 से 28 से मैं जिला परिषद का प्रत्याशी हूँ। आप लोगों की दुआ की दरखास्त है। चलिए जी बताएंगे मौलाना साहब, जैसे खासकर इस तरह का जो अगर देखा जाए क्षेत्र में बहुत कम लोग सोचते हैं और खासकर हमारे इलाके शिक्षा से बहुत दूर है, और इस तरह का जो भी छात्र इस तरह का अपने दिल में हौसला लाए हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और एक खुशी की बात है कि झवारी में खुला है, तो क्या मैसेज देंगे उनको, थोड़ा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। बड़े ही खुशनसीबी की बात है कि पास में ही एक अजीम पब्लिक स्कूल है जिनके फाउंडर है तौसीफ साहब, और यहाँ पर लियाकत साहब, सफ़र साहब और उनके दीगर साथी लोग हैं। और इसी तरीके से बालूगंज में अज़्ज़त साहब अल हलीम एकेडमी के नाम से है, और इसने पास में जो कोचिंग सेंटर से है। और इसी तरीके से अगर ये लोग ऐसे फिक्रमंद होंगे और गार्जियन भी इस चीज़ को सोचेंगे, तो इससे हमारी जो आने वाली जो नस्ल है मुस्तकबिल में बहुत बेहतर तरीके से हमारी नस्ल निखरेगी, चमकेगी। और ये मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से हर जगह पास में कोचिंग सेंटर हो, जिसकी वजह से जो है बच्चों के अंदर से जो है तालीम की जो कमी दूर होगी, ये मैं कहना चाहूँगा।
चलिए फिलहाल हम जो है यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मैं उनसे भी बात करूंगा और खासकर इस क्षेत्र में इस कोचिंग खुल जाने से यहाँ के जो छात्र थे जो पूर्णिया कटिहार पटना जाते थे और खासकर ये गरीबी क्षेत्र है और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं कई सपने होते हैं मगर हालात की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। फिलहाल ये जो खुले हैं कोचिंग सेंटर इसमें जो भी सुविधाएं हैं मैं यहाँ के जो डायरेक्टर मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा और खासकर पूछूंगा कि क्या इनमें किस किस टाइम कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होंगे, आप ये बताएंगे।